जनरल बात करें, विटामिन टर्म किसने दिए? तो फंक ने दिए। विटामिन की खोज करता भी पूछे तो फंक है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन की सूक्ष्म मात्रा में, बोलो माइक्रो अमाउंट में, प्रतिदिन एवरीडे हमारी बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है। मतलब हमारी बॉडी में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है तो हमें फूड इंटेक के थ्रू हमें विटामिन, सारे विटामिन एवरीडे सूक्ष्म मात्रा में लेने आवश्यक होते हैं। जो हम भोजन इंटेक करते हैं उससे हमारी पूर्ति होती है। तो शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि विटामिन डी का सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा द्वारा संश्लेषण होता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो विटामिन डी आंसर होगा उसका। ओके, तो ये जनरल बातें करी। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लासिफिकेशन विटामिन का, तो दो कैटेगरी है, एक फैट सोलेबल और एक वाटर सोलेबल, यानी एक वसा विले विटामिन और एक बोलो जल विले विटामिन। अगर हम बात करें बोलो फैट सोलेबल विटामिन, तो विटामिन ए, डी, ई, के, और अगर हम देखें वाटर सोलेबल तो बी और बोलो सी। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो टोटल काउंट करते हैं तो कुल 13 विटामिन होते हैं जिनकी आवश्यकता प्रतिदिन होती है। बहुत सी बार एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन सा वाटर सोलेबल है, कौन सा फैट सोलेबल है। क्लियर? अगर आप इतनी छोटी सी गलती भी कर देते हो तो वही कहावत हो जाएगी कि गई भैंस पानी में। ठीक है, गई भैंस, बोलो मैंने कहा पानी में, यानी बी और सी ये दोनों बोलो पानी यानी जल विले विटामिन होंगे। क्लियर? तो आपको क्लासिफिकेशन पता चल गया। अब हमें पहले फैट सोलेबल के बारे में पढ़ना है, फिर वाटर सोलेबल के बारे में पढ़ना है। दोस्तों कभी भी किसी भी विटामिन के बारे में सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन तो पक्का याद होनी चाहिए। एक तो उसका केमिकल नेम क्या है और एक उसका डीडी यानी डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाले रोग पता होने चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक सोर्स है या कोई स्पेसिफिक नेम या पॉइंट है वो भी आपको उससे पता होना चाहिए। तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। विटामिन ए रेटिनॉल या रेटिनेल, और इसकी कमी से एक होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, और एक जीरोप्थेल्मिया। इस जीरोप रतौंधी के अंदर रात में साफ दिखाई नहीं देता है और जीरोप्थेल्मिया के अंदर कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाती है। क्लियर? गाजर इसका बेस्ट सोर्स होता है। एक्चुअली गाजर के अंदर विटामिन ए ना होकर उसका प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन होता है, जो हम खाते हैं तो लीवर द्वारा विटामिन ए में बदला जाता है। इसी तरह से गोल्डन राइस, सुनहरे चावल जो होते हैं, बोलो गोल्डन राइस, उसमें बीटा कैरोटीन और आयरन दोनों होते हैं, और वही गाजर की तरह ही हमें खाने पर ये विटामिन ए में बदलते हैं। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन के साथ साथ आयरन भी होता है। उसके बाद बात करें विटामिन डी की, कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है, और कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया होता है, और ये सनलाइट से स्किन के द्वारा सिंथेसिस होता है। उसके अलावा सार्क लीवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल, उसमें भी विटामिन डी अच्छा खासा होता है, और सार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, लेकिन ए क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो अगर पूछा जाए सार्क लीवर ऑयल या मछली के जिगर के तेल में कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ए और डी होते हैं। मुख्यतः कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं विटामिन ई, टोकोफेरोल कहते हैं। केमिकल नेम आपको सारे में अभी ट्रिक से याद करा दूंगा। उसके बाद स्टेरिलिटी, बंध्यता होती है इसकी कमी से, इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, और इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। कोई भी विटामिन हो, उसकी कमी से जो रोग होता है उसके आगे एंटी लगाकर उसका नाम बनाया जा सकता है। जैसे आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए एंटी रिकेट्स किस विटामिन का नाम होता है, तो एंटी रिकेट्स आपको पता होना चाहिए विटामिन डी का नाम होगा। क्लियर?
इसी तरह से इससे स्टेरिलिटी होती है, तो एंटी स्टेरिलिटी या फर्टिलिटी विटामिन इसी को कहते हैं, इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी क्रीम आती है बोलो जो चेहरे पे लगाई जाती है उनमें विटामिन ई बोलो बोलो कंपनियां वाला उसको फेमस करता है, क्योंकि विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और विटामिन के फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। डीडी इसकी कमी से रक्त का थक्का डिले इन ब्लड क्लोटिंग होता है। क्यों होता है, क्या रोल है, तो विटामिन के की प्रेजेंस में लीवर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म में प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो सेकंड स्टेप में जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो होगा तभी थ्रोम्बिन में बदलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि विटामिन के की कमी हो गई तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण स्लो हो गया, तो रक्त का थक्का जमना भी स्लो हो गया। तो विटामिन के का रोल ब्लड क्लोटिंग को डिले करने में कहाँ होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने बोलो फैट सोल्युबल विटामिन के सारी कैटेगरी स्टडी की है। अब हम बात करते हैं जल विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन में एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, एक विटामिन सी आता है। पहले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। अगेन चार्ट में बता रहा हूँ, विटामिन B1 इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। स्पेलिंग ध्यान रखना है THIAMINE, क्योंकि थायमीन जो ये वाला होता है ये नाइट्रोजन बेस होता है। क्लियर, जो कि डीएनए का स्पेसिफिक होता है। तो कभी भी आपको थायमीन दे तो ये देखना है कि थायमीन कौन सा है। ओके, विटामिन जैसी फीलिंग्स आएगी, बोलो वो कौन होगा, बोलो विटामिन होगा। बेरी बेरी इसकी कमी से होता है, जिसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। ओके, तो आई होप आपको विटामिन B1 समझ में आया होगा। केमिकल नेम अभी ट्रिक से बता दूंगा, B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं। चिलोसिस रोग होता है, क्या होता है कि जिसके भी ये लिप्स होट होते हैं उनके ये जो कॉर्नर होते हैं यहाँ अक्सर कट लगता है, इसका मतलब विटामिन B2 की कमी है, इसी को चिलोसिस कहा जाता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम नियासिन होता है। ओके, और या निकोटिनिक होता है, और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग बोलो को 3D या 4D डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति को पेलाग्रा रोग होता है उसमें धीरे धीरे पहले डर्मेटाइटिस होता है, त्वचा रूखी होने लगती है, पपड़ियों की तरह उतरने लगती है, फिर अगेन डी उसको धीरे धीरे डायरिया होने लगता है, और फिर उसको डिमनेशिया थोड़ी यादाश्त कम हो जाती है, तो इसलिए 3D कहते हैं। और बोलो लेटर ऑन उसकी डेथ भी हो जाती है, इसलिए कुछ 3D और कुछ 4D मानते हैं। क्लियर, पेलाग्रा रोग बोलो किस विटामिन से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। तो एंटी पेलाग्रा कौन सा विटामिन हुआ, नियासिन बोले या विटामिन B3 बोले, एक की बात होता है। विटामिन B5 की बात करें, पेंटाथिनिक, इसका केमिकल नेम होता है डर्मेटाइटिस, वही स्किन का रुका होना। और विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं, नर्वस रोग, चक्कर आना, झीमस लाना, ये इससे होता है। उसके बाद विटामिन B7 की बात करें, बायोटीन, लॉस ऑफ हेयर, बालों का गिरना, इसीलिए विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन 9 की बात करें, फोलिक एसिड, और इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। ये आरबीसी होती है जिसकी सामान्यतः साइज 7.5 माइक्रोन होती है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो इसकी साइज घट जाती है, छोटी हो जाती है, जिसको हम माइक्रोसाइटिक क्या बोलते हैं, बोलो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर फोलिक एसिड की कमी होती है तो साइज बढ़ जाती है, जिसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो या मैक्रो एनीमिया बोलो दोनों ही कंडीशन सही नहीं होती है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कभी एनीमिया नहीं होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड और आयरन की टैबलेट चलाते हैं। क्लियर, ताकि इन दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए, एनीमिया ये दोनों टाइप का नहीं होना चाहिए। तो फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी से होने वाले एनीमिया को क्या कहते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, आरबीसी की साइज बढ़ जाती है। फिर है विटामिन B12, साइनोकोबालामीन कहते हैं, सबसे ज्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। साइनोकोबालामीन यानी कोबाल्ट धातु इससे संबंधित होती है। और पर्नीशियस एनीमिया इसकी कमी से होता है, और पर्नीशियस एनीमिया के अंदर आरबीसी परिपक्व मैचुरेशन नहीं होता है। आई होप आपको ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समझ में आया होगा। उसके बाद विटामिन सी की बात करते हैं।
केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग इन गम्स। और आपको पता होना चाहिए आंवला हो, नींबू हो, संतरा हो, सिट्रस, ये सब क्या होते हैं, विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। इसे एंटी वायरल विटामिन कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अभी जब कोविड आया था तो उसमें बहुत सारों को विटामिन सी खाने के लिए कहा गया था, क्योंकि विटामिन सी हमारे एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इम्यून पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, उसके साथ साथ एंटीवायरल भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। जो विटामिन सी ज़्यादा इंटेक करते हैं उनकी स्किन में झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती है, उनमें बुढ़ावा जल्दी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं वो बहुत समय से आंवला का ज़्यादा इंटेक करते हैं, क्योंकि आंवला में विटामिन सी रिच होता है और आंवला हमें एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ओके, और इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। आई होप आपको एक बार सारे केमिकल नेम डीडी समझ में आए होंगे। अब होता क्या है, ये सब बुक्स में लिखा होता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, वो भूल जाते हैं कि इधर विटामिन लिखे हुए, इधर केमिकल नेम, तो कौन सा किसका होता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बता रहा हूँ, उनसे आप ध्यान रख सकते हो। बोलो, सबसे पहले यहाँ पर केमिकल नेम याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। पहली ट्रिक है, बोलो, जिसके अंदर विटामिन ए बी सी डी ई के, एक बार सभी विटामिन के केमिकल नेम बता रहा हूँ। क्लियर? जब भी कुछ नहीं बोला जाता है तो विटामिन बी का मतलब B1 होता है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने कहा ए बी सी डी ई के, तो मैंने एक ट्रिक लिखी, रथ पर एक टॉफी। क्लियर? क्या है रथ पर एक टॉफी? तो रथ का मतलब क्या हो गया, रेटिनॉल, थे का थायमिन, बोलो ए का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरॉल, टो का मतलब टोकोफेरॉल, फी यानी फाइनोक्यूनॉल। ओके, और यानी ये विटामिन ए बी सी डी ई के केमिकल नेम रथ पर एक टॉपी से ध्यान रख सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, जिसके अंदर सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के केमिकल नेम सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसी में होता है स्टूडेंट, कि पायरोडॉक्सिन, फ्लेवो, आपका जो है राइबोफ्लेविन इधर से इधर हो जाता है। तो उसका क्या ट्रिक बता रहा हूँ, इधर देखो। तेरी रानी निशा पुल पर बड़ी फास्ट चल रही है। एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है, इन दोनों ट्रिक को जोड़ता हूँ। होता क्या है कि आपने देखा होगा जब भी किसी नए नए जो कपल होते हैं उनमें आपस में बहुत प्यार होता है, जो पर्सन होता है जिसकी नई नई शादी होती है वो अपनी वाइफ को रानी कह के पुकारता है, जो भी उसका नाम होता है उससे पहले रानी लगाता है। क्लियर? बाद में तो क्या बोलेगा वो सब जानते हैं, लेकिन मैं न्यू कपल की बात करता हूँ, आपको याद कराना चाहता हूँ। तो एक लड़की है जिसका नाम है निशा, जिसको टॉफ़ी खाना बहुत पसंद होता है, कहीं भी उसको टॉफी दिख जाती है तो दौड़ी चली जाती है। क्लियर? तो बस उस निशा की शादी एक पर्सन से हो जाती है और वो हनीमून मनाने, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मलेशिया जाते हैं। क्लियर? और साथ में एक फ्रेंड, क्योंकि 2 फ्रेंड मिलके जाते हैं, दोनों की नई नई शादी होती है। अक्सर हनीमून पर लोग फ्रेंड्स कपल बना के जाते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ऐसे ही 2 फ्रेंड्स की शादी साथ में होती है तो वो अपने जोड़े के साथ मलेशिया घूमने जाते हैं। ओके, तो वहाँ पर बहुत सारे पुल होते हैं, तो वो निशा जो है उसको पुल के उधर एक रथ पर टॉफी दिखाई देती है, तो वो निशा बहुत भागी भागी, क्योंकि उसको टॉफी बहुत पसंद होती है, तो वो पर्सन उस निशा के हस्बैंड को कहता है, वही यहाँ पर लिखा है कि तेरी रानी निशा पुल पर बड़ी फास्ट चल रही है। क्लियर? तो आई होप दोनों ट्रिक का समझ में आया होगा। रथ पर एक टॉफी और तेरी रानी निशा पुल पर एक बड़ी फास्ट चल रही है। तो अगर ये कोटेशन याद रखने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले B1, फिर B2, फिर B3, फिर B5, फिर B6, फिर B7, B9 और फिर B12 आता है। तो तेरी का मतलब B1 का क्या हो गया, थायमिन हो गया। बोलो रानी, रानी का B2 का मतलब राइबोफ्लेविन हो गया। फिर निशा का मतलब B3 का मतलब नियासिन हो गया। पुल का मतलब B5 का मतलब पेंटाथेनिक अम्ल हो गया। बोलो पर का मतलब B6 का मतलब पायरोडॉक्सिन हो गया। बड़ी का मतलब B7 का मतलब बायोटीन हो गया। फास्ट का मतलब B9 का मतलब फोलिक एसिड हो गया। और B12 का तो साइनोकार्बोनमीन सब जानते ही है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना। तेरी रानी निशा पुल पर बड़ी फास्ट चल रही है, तो इसमें आपको कौन से विटामिन का नाम है, तो आपको पता है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला B1, तो तेरी का क्या हो गया, बोलो
आपका थायमीन हो गया। फिर B1 के बाद B2 आता है तो तेरी रानी का राइबोफ्लेविन हो जाएगा। फिर B3 यानी आपको पता चल गया तेरी रानी नीसा का नियासिन हो जाएगा। आई होप आपको दोनों ट्रिक से सारे केमिकल नेम जितने भी विटामिन के 13 विटामिन के केमिकल नेम मैंने याद करा दिए। बस क्या ध्यान रखना है, रथ पर एक टॉफी और तेरी रानी नीसा पुल पर फास्ट चल रही है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको मैंने रैपिड फास्ट विटामिन टॉपिक को रिवाइज करा दिया है। अक्सर इसे क्वेश्चन आ जाता है तो कभी भी आप इसको 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं और अपने टॉपिक विटामिन को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताएं मुझे, और इसी तरह से बायोलॉजी को पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।